अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद काज़िम अब्बास ज़ैदी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो में जो हमने मौज़ू का इंतख़ाब किया, कॉन्क्लूजन तक भी पहुँचे, आपके सवालात जो थे उसको भी डिस्कस किया। मेन जो हमारा महवर था बात करने का वो ये था कि हम शादी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं और किस तरह बेहतर अंदाज़ में लेके चल सकते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर एक बात की थी कि मैंने कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि फेलियर्स ऑफ मैरिज क्या चीज़ है, क्यों फेलियर्स आते हैं, क्या रेशो हमारा चल रहा है, क्या सर्वे है पाकिस्तान में फेलियर्स ऑफ मैरिज का। तो उसी मौजू के लिए फिर से मैंने अपने मेहमान को दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माजरत आपको मैं बार बार तकलीफ़ दे रहा हूँ और आप अपने इस मसरूफ़ वक्त में से वक्त निकाल के मेरे पास आ रहे हैं। बहुत सारे सवालात हैं, कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उसको फ़िल्टर करके आप तक पहुँचाना ये मेरा इम्तिहान है, आपका इम्तिहान अब शुरू हो रहा है। मुझे बताएं कि अगर हम बात करते हैं इस महज टर्मिनोलॉजी की कि भाई फेलियर्स ऑफ मैरिज सब सुनते हैं, क्या चीज़ है फेलियर्स, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। फेलियर्स महज किसी एक शख्स की वजह से आते हैं या दोनों जो कंपेनियंस होते हैं या दोनों जो हमारे कपल है उनकी वजह से आते हैं, इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा। टॉपिक आपका बड़ा मुश्किल है और बड़ी कड़वी कड़वी बातें भी करनी पड़ेंगी, लेकिन ये कि कोशिश करेंगे कि अच्छे अंदाज में इसको कवर अप करें। जी। फेलियर के बहुत सारे रीज़न्स हैं, तो कुछ पे तो हमने लास्ट टाइम रोशनी डाली थी, जी। बातचीत की थी हमने कि हकीकत से दूर रखा जाता है। जो आपकी डिमांड्स होती हैं वो नहीं बताई जाती हैं, ठीक और है। बाद में जब डिमांड्स रखी जाती हैं तो ज़ाहिर सी बात है दोनों को तकलीफ़ होती है। सही। एक आपने सवाल करा कि ये सिर्फ मियाँ बीवी की वजह से होता है या दूसरे लोगों की वजह से होता यस। है। हमारे यहाँ दूसरे लोगों की वजह से ज़्यादा होता ज़्यादा होता बिल्कुल ऐसे ही। है। दूसरे लोगों की वजह से जो थर्ड पर्सन होता है, फोर्थ पर्सन, उसकी वजह से ज़्यादा होता है। मियाँ बीवी तो ज़ाहिर सी बात है साथ रहना चाहते हैं। सही है। बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ नहीं रहना चाहते, तो उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन ये है कि ज़्यादातर साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ आते हैं। उस पर मैं आपको एक छोटा सा सर्वे करता हूँ। हमारे एक दोस्त ने एक सर्वे, एक डेटा कलेक्ट करा है, जिसमें से 3000 शादियों का डेटा कलेक्ट किया गया, सही है। जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ, आप शॉक हो जाएंगे ये सुन के और इसके बाद वाली बात भी सुन के, कि 3000 में से सिर्फ 290 केसेस ऐसे थे जिसमें मियाँ बीवी साथ नहीं रहना चाह रहे थे। अच्छा, ये पाकिस्तान का डेटा बता रहे हैं आपका ये ये। पाकिस्तान का, कराची का डेटा बता रहा हूँ मैं हम्म। आपको, कि जिसमें से 3000 में से सिर्फ 290 केसेस ऐसे थे सही। कि जहाँ मियाँ बीवी साथ नहीं रहना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि अलहदगी हो जाए। बाकी के जो केसेस हैं उन सब में अलहदगी का रीज़न थर्ड और फोर्थ पर्सन था। ओके। जिसमें मियाँ बीवी साथ रहना चाह रहे थे, लेकिन बातें और चीज़ें इतनी दूर तक आ गई थी, बर्दाश्त करते 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 सही। करते 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 कि उसके बाद बर्दाश्त नहीं हो सकता था और दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। मैंने आपको बताया था ये सबसे बेहतरीन रिश्ता भी है और सबसे ख़राब रिश्ता भी है। सही। चीज़ें ना इसमें जमा होती रहती हैं, जमा होती रहती हैं, और जब जमा होती रहती हैं तो फिर एक वक्त आता है कि आप एक दूसरे की शायद शक्ल भी नहीं देख सकते, जी। नहीं देखना पसंद करते। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? और इसके बल्कि एक दो मैं आपको और फैक्टर बता दूं। आजकल हम जी। पढ़ाई के नाम पे बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को प्रमोट करने लगे। शादी के बाद ना हमारे यहाँ का कल्चर है, कल्चर में क्या है कि आपको शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, जिसमें ऐसे। खाना पकाना, कपड़े, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। कितने परसेंट लड़कियों को शादी से पहले ये सारी चीज़ें आती हैं? नहीं कितनी आती। परसेंट लड़कियाँ किचन में जाती हैं, घर संभाल सकती हैं? ठीक है। अब जब मेजोरिटी को नहीं आती, हाँ। मेजॉरिटी को नहीं आती हैं, लेकिन ये कि पहले क्या होता था, ये सारी चीज़ें नहीं थी। अब सही। पढ़ाई के नाम पे वो किचन में ही नहीं जाती। जब सही। किचन में नहीं जाती तो क्या होता है, उसको ये चीज़ बोझ लगती है कि यार पहले तो मैं एक सुकून वाली लाइफ गुजार रही थी, अब मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। अगर कंबाइंड फैमिली है तो और इशू। ठीक है, सही है। जिस पे मैंने रोशनी डाली थी कि पहले क्लियर करना चाहिए कि जी। लड़का कंबाइंड रहेगा या अलग रहेगा, और लड़की सही। को भी क्लियर करना चाहिए कि वो अलग रहना चाहती है या वो, क्लियर कर लें इस चीज़ को सही। पहले, और जो क्लियर हो जाए फिर निभाएं। ठीक है ना। तो बात ये थी कि अब ज़ाहिर सी बात है बोझ लगती है। इसी तरीके से लड़की की बात करें तो लड़की ज़्यादातर, ज़ाहिर सी बात है, लड़के आज़ाद रहने के आदी होते हैं। खेलना कूदना, जी। स्पोर्ट्स, दोस्तों में बैठना, शॉपिंग पे
जाते नहीं हैं, और अगर जाते हैं तो अपना हिसाब किताब होता है, वो मार्केटों में घूमना और वो सारी चीज़ें। ऐसा ही है, अब जब ये शादी के बाद करनी पड़ती हैं तो लड़कों को बोझ लगता है, चैलेंज होता है उनके लिए एक। उनको बोझ लगता है। अब लड़के ने कभी भी किसी के नाज नखरे नहीं उठाए, उठाने पड़ते हैं तो बोझ लगता है। उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि हमें लग्जरी लाइफ चाहिए। ये बड़ा मसला लड़की है। को जो डिपेंडेंट है लड़की, वो ये चाहती है उस लड़के से जो 23 24 28 साल की उम्र में जो फैसिलिटीज़ उससे चाहती है, वो 40 45 50 साल वाली चाहती है, ऐसा ही है। जो कि बहुत मुश्किल है। अब मेरा ये सवाल है कि आप कंपेयर नहीं करना चाहिए, आपको कंपैरिजन के मैं ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन कंपैरिजन इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक लेके चला जाता। आप शादी के बाद अगर लड़का ये देखना शुरू कर दे यार उसकी बीवी ऐसे कर रही है, उसकी बीवी ऐसे कर रही है, उसकी बीवी ऐसे, लड़की ये देखना शुरू कर दे यार उनके पास तो घर है, उनका तो ये है, उनके पास तो एसी है, और ये सारी चीज़ें, इश्यूज़ आएंगे, हमेशा आएंगे। फिर सही है। जब आप इतनी लग्जरी लाइफ की तरफ जाएंगे जो कि पूरी दुनिया में 30% लोगों के पास भी नहीं है। सही है। एक फिगर और फैक्ट्स ये बताती हैं कि घर में एसी होना, गर्म पानी आना, गैस होना, लाइट होना, ये सारी फैसिलिटीज़ अगर आपके डोर स्टेप पे मौजूद हैं तो ये पूरी दुनिया में 30% लोगों के पास ऐसी फैसिलिटीज़ है। सही अगर आप बात वो लग्जरी लाइफ एक 24 साल के लड़के से, 25 साल के लड़के से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप ज़्यादती कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है ना? सही। होता है, लोगों के पास होता भी है, लेकिन ज़्यादातर के पास नहीं होता, तो उसको कंपेयर ना करें किसी से। अगर कोई दोस्त, कोई कज़न लड़की को, ठीक है, क्योंकि हमारा ये होता है कि हम दोनों को, लड़की और लड़के दोनों को कंपेयर करके और बैलेंस करके बात करें। को लड़कियां ये ना सोचे कि हमें टॉन्ट कर रहे हैं, लड़के ये ना सोचे कि हम पे बात हो रही है। जी जी। तो लड़कियों को क्या होता है, उनकी कज़न्स या उनकी वालदा या सही। उनके घर से कोई भी अगर बताता है कि यार मेरी तो ऐसी लाइफ है, या तुम ऐसे करो या तुम वैसे करो, वहीं सही। शट अप कॉल दे दो। ठीक है, बहुत ज़रूरी और है। बात जाके करें अपने शौहर से। ठीक है ना? शौहर के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो इस चीज़ को समझे कि शादी से पहले दोस्त यार ये सारी चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट थी, लेकिन अब मेरी वाइफ इम्पोर्टेंट है जो अपने घर को छोड़ कर आई हुई है, तो मुझे इसको टाइम देना है, सही। मुझे इससे बात करनी है। वो ये ना सोचे दोस्त की बीवी, इसकी बीवी वो ये कर रही है, वो कज़न की बीवी ये कर रही है, वो कर रही है। आप जो चाह रहे हैं बोले ना अपनी बीवी को, आप सही। बैठ के उससे बात करें, और जब मियाँ बीवी दोनों आपस में बैठ के बात करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट भी होंगी और सही भी होंगी। सही। तो ये लग्जरी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कन्वर्सेशन ना होना ठीक ये है। बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इन्वॉल्वमेंट्स फैमिलीज़ की तरफ से शादी के बाद रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा कि लड़की की तरफ से ऐसा होता है कि आप इसको जेलेसी फैक्टर कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन हकीकत है जो चीज़ें लड़की की माँ को या उसकी फैमिली को नहीं मिली होती ना, वो इम्पोज कर रहे होते हैं वहाँ उसको मिलें। ऐसा ही है। वो उनकी बातों में आती है, उनको करीबी, ज़ाहिर सी बात है करीबी समझती है, और फिर वो अपना घर ख़राब करती है। वो फिर उन अच्छा। लोगों की बातों में आके चीज़ें ख़राब करती है। सही। वो ये देखे कि आपका शौहर जो आपके लिए कर रहा है, आपके लिए शौहर जो भी कर रहा है, सही। अगर वो सिर्फ आपके लिए कर रहा है और उसकी जो इस्तात है या उसका जो लाइफ स्टाइल है, सही। अगर आपको फूल भी ला के दे रहा है ना एक, तो आपको उसको सोने की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। आप उस चीज़ को सही। अहमियत दें, डिग्रेड ना करें। कल इंशाल्लाह सोना भी देगा आपके नसीब से। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको कंपेयरिंग पे जाएंगे कि उसके पास ये और वो, लड़का अगर सिर्फ आपके साथ सिंसियर है, अच्छा। ठीक है, और कहीं और खर्च नहीं कर रहा, कोई ऐसे शौक नहीं रखता, सही है। तो जो कुछ है वो आपका ही तो है, आप पे ही तो खर्च करेगा। लड़की को ये बात समझनी चाहिए, दूसरों की बातों में आने से बेहतर है वो चीज़ को समझे और अपनी लाइफ को, अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस दे। अच्छा, एक कॉमन एक्सक्यूज़ आ रहा होता है देखने में कि भाई शौहर टाइम नहीं देते। ये अमूमन आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, तो उसको क्या, किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं? क्या ये वैलिड एक्सक्यूज़ है भी या नहीं? श्योर टाइम नहीं देते, हमने खुद एग्जांपल्स देखी हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं घर में आते हैं, वो आते के साथ ही बाहर, ऑफिस में तो बहुत अच्छे रहते हैं, बाहर तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन घर में आते के साथ ही वो जो है जी। एकदम बिल्कुल अपने आप को जो है वो जल्लाद बना के जल्लाद बना देते हैं। गुस्सा, एग्रेशन, बच्चों को डांट के रखना, फैमिली को डांट के रखना, उनकी तो ये बात सही है। अगर वो ये कंप्लेंट्स कर रही हैं तो उनकी तो ये बात सही है, क्योंकि इस तरीके का मर्द, मर्द जिसको कहते हैं ना, मर्द एक वफा का, एक हया का क्या बात है। नाम है, और अगर वो वफ़ा नहीं निभा रहा, वो मर्द नहीं है। पर आप
मर्द की नुमा का कुछ इंसान होगा, लेकिन मर्द नहीं है। क्योंकि मर्द जो है वो वफ़ादार होता है, वो सही। सिंसियर होता है, वो ज़िम्मेदार होता है, वो चीज़ों को बेहतर अच्छे तरीके से हैंडल करना जानता है। तो अगर मर्द आपके साथ सिंसियर है, ठीक है ना, और वो घर आ रहा है, आके आपसे बात कर रहा है, आपको टाइम दे रहा है, थोड़ा सही। कम दे रहा है लेकिन दे रहा है, आपसे बात कर रहा है, तो आप इस चीज़ को समझें कि उसके दोस्त यार भी इम्पोर्टेंट हैं। सही। हफ्ते में 1-2 बार जा सकता है, सही। शादी में कहीं जा रहा है, जा सकता है। ये चीज़ें होती हैं सोशल लाइफ में, आपको इन सारी चीज़ों को भी टाइम देना पड़ता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं बस वो आए, घर आते के साथ ही मेरा, बस मुझसे बात करे, मेरे साथ रहे, सारी चीज़ें छोड़ दे, सही। एक उसकी भी तो लाइफ है, आपको ये भी सही। तो देखना चाहिए। वो आप पे पाबंदी लगा रहा है आपकी दोस्तों से मिलने के लिए, वो आपकी वालदा के यहाँ और अम्मी के यहाँ जाने से आप पे पाबंदी लगा रहा है? अगर लगा रहे। अगर लगा रहा है तो फिर आप भी लगाइए, बैलेंस करें फिर। मैं ये बता रहा हूँ ना, देखें असल चीज़ ये होती है कि आपको खुद को डिसाइड करना है जी। कि आपका सुकून कहाँ है और आप किस फेस तक जा सकते हैं। सही। अगर मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से बात करके अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है, तो सही है। और अगर सब कुछ करने के बावजूद भी ये अच्छा बीच में फैक्टर मिसिंग है, ठीक है, सही है। तो आप एक दूसरे के साथ रह के उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल सिर्फ ऐसा ही है। इसलिए कि ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। भैया आप बैठें, बात करें, दोनों डिसाइड करें, बेहतर अंदाज में चल सकते हैं, ठीक है, नहीं चल सकते बस सलाम, अच्छे तरीके से। जी। अलहदगी होते वक्त हमारे यहाँ क्या होता है, एक दूसरे पे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, क्योंकि सच साबित करना होता है कि भाई मैं, ऐसा ही दूसरे है। दुनिया को बताना होता है कि भाई मैं सच्चा हूँ सही। या मैं सच्ची हूँ, तो मैं तो सही अपने उस पर अलहदगी और उस पर कर रही हूँ। तो ये जो अलहदगी वाला टाइम होता है ना, वो बहुत हार्श होता है दोनों के लिए। जी। तो अगर कोई भी एक पार्टी यहाँ जा रही है, ज़्यादातर मर्द को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है, समझदार ज़्यादा होता है। तो सही। मैं यही कहूँगा मर्दों को, कि कोई भी रीज़न, कोई भी रीज़न, अगर अलहदगी की तरफ बात जा रही है, खुदा ना खास्ता, अपना मुंह बंद कर लें, सही। समझाने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ रही, सही। दरवाज़ा खुला हुआ है, आप मर्द हैं, किसी को ज़बरदस्ती रोक के नहीं रख सकते। और अगर रोक के रखेंगे भी तो वो उस रिश्ते में वो बात ही नहीं रहेगी। और मर्द किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं करता, जुल्म नहीं करता, एग्जैक्टली। वो एक वफ़ा का पैकर होता है। तो मर्द पे ये चीज़ ज़ेब नहीं देती, समझाए, सारी बातें करे, और अगर नहीं है चीज़ तो इसको अच्छे तरीके से ख़त्म करें। अगर आपको कोई राज या कोई बातें या कुछ पता भी है, लड़की को भी लड़के को भी, सही। और आप बातें करने के बावजूद भी नहीं चल पा रहे, सही। तो मैं बोलूँगा कि इल्ज़ाम लगाने से, 10 लोगों को इन्वॉल्व करने से, वो करने से, आप दोनों खुद बैठ के डिसीजन लें। ये लोग जो है ना, ये सब बातें करते रह जाएंगे। आप कभी भी इन लोगों को खुश करने के लिए, वो करने के लिए नहीं होता। देखिए बड़े बूढ़े तो यही चाहते हैं, और वो अपने एक्सपीरियंस से और अपनी सोच से यही बात कर रहे होते हैं कि यार किसी तरीके से निभा लें। लेकिन जो चीज़ें वो मियाँ बीवी फेस कर रहे हैं, उस टेंशन और डिप्रेशन का आपको अंदाज़ा नहीं है। सही बात। आप उस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर एक बंदा है, वो ऑफिस जा रहा है और वो ये देख रहा है कि यार इसकी वाइफ, उसकी वाइफ खाना दे रही है, इससे अच्छे से बात करती है, बातें होती हैं, और ऑन टेबल जब वो बताते हैं कि यार मैं अपनी वाइफ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, आप सोचें उसके दिमाग पे क्या गुजरती होगी, या वो किस डिप्रेशन और टेंशन में जाता होगा कि यार मेरी लाइफ में सारी चीज़ें मिसिंग हैं। जी। कितना होता होगा। अब आप उस पर ये एम्बोस कर रहे हैं फैमिली वाले कि सिर्फ निभा लो, निभा लो, निभा लो। कैसे निभा लो, कैसे निभा मैं लो? तो राजी नहीं। ठीक तो है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा, इसी तरीके से लड़की के लिए भी है। जब उसको मालूम है कि सब कुछ चीज़ें होने के बावजूद वो नहीं रह पा रही है उस बंदे के साथ, अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रही, अपने दिमाग को वो नहीं कर पा रही, सही। तो निभा लो, निभा लो, निभा लो। निभाने का एक फ़ेज़ होता है, उसके बाद से अज़ियत होती है। और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जो मैंने आपको स्टेट्स भी बताए हैं, तबाहकुन स्टेट्स हैं हमारे यहाँ आजकल खुलाओं के। जी, उस कोर्ट्स पे के आता अंदर हूँ आप मैं। जाके देखें किस बड़ी तादाद में खुलाओं के केसेस लगे हुए हैं, और इजीली हो जाती है, वहाँ से इजीली हो जाती जी, है। हमारी वीडियो का आखिरी सवाल भी है ये कि इस पे बात करें थोड़ी सी, ये खुला खुसूसन पाकिस्तान की बात करते हैं ना, जिस मुल्क में रह रहे हैं, तो क्यों उतना इंक्रीज आया हुआ है एकदम कि लोग खुलाओं की तरफ जा रहे हैं? क्या है रीज़न, बताएं इसका। रीज़न देखें, हम तकरीबन इसमें बहुत सारे रीज़न्स डिस्कस कर चुके हैं। असल जो चीज़ है ना, वो बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। सही। कि भाई
उसने मुझे क्यों कहा था, सही। बात लड़ाई स्टार्ट होगी 3 साल पहले से, सही। आपने 3 साल पहले ऐसे करा भाई, वो तो बात ख़त्म हो गई। 3 साल हमने गुजार लिए लाइफ, हम आगे बढ़ गए हैं, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करा है। उसके बाद हम कितनी जगह साथ घूमने गए हैं, हमने बातें की हैं, हमने उन चीज़ों को पीछे छोड़ कर आ गए। लेकिन अगर आप वहीं से चीज़ों का स्टार्ट करेंगे, आपने मुझे उस वक्त वो चीज़ नहीं दिलाई थी, आपने मुझे ऐसा नहीं करा था, लड़का ये बोले तुमने मेरी ये बात नहीं सुनी थी, तुमने उनके सामने मेरी इंसल्ट कर दी थी, यूँ कर दी थी, ये सारी चीज़ें अगर आप जहन में रख के और उसको मेमोरी बनाते रहेंगे, तो आप कभी भी आप एक अच्छी लाइफ भूल जाएं कि आप जी सकते हैं, या वो शादी कामयाब होगी। वो उसका एंड जो है वो ख़त्म ही होना है, दर्दनाक ही होना है। फिर आजकल एक बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं वो इन्वॉल्वमेंट्स के, मर्द की कहीं इन्वॉल्वमेंट, औरत की कहीं इन्वॉल्वमेंट, हकीकत है। लेकिन ये है कि है बहुत ज़्यादा है, और ये भी एक बहुत ज़्यादा हमारे खुलाओं के और तलाक़ों का रीज़न है। अब ज़ाहिर सी बात है, औरत को पता लगता है, उसकी जेलसी फैक्टर ऐसा होता है, बर्दाश्त नहीं करती। सही। मर्द को पता लगता है, ज़ाहिर सी बात है, वो भी कब तक लेके चीज़ों को चलता है, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इन दी एंड ये होता है, फिर अलहदगी की तरफ जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं इंसानों से, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आपका अपना सुकून ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको कॉन्क्लूड करें, आप उसको देखें कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए, और अगर नहीं कर सकते तो आप अपना आराम और अपनी सारी चीज़ें देखें और अपने आप को सुकून दें, बनिस्बत इसके कि लोगों को सुकून देना, लोगों का प्रेशर लेना कि वो क्या कहेंगे और ये। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। फैमिली सिस्टम को कामयाब बनाएं, एक बहुत बेहतरीन हमारे इस्लाम के अंदर ये एक सेटअप है, और ये नहीं होगा तो माशरे में गुनाह आम होंगे, और वो हो रहे हैं। ईज़ी है शादी करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उससे बेहतर है गुनाह कर लिया जाए। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूँ हमारे माशरे की, आप उसको क्या कह लें, थिंकिंग कह लें वगैरह। आप दोस्तों में बात करें, आप बताएं किसी की एग्जांपल लेके कुछ करके कि उसने दूसरी शादी कर ली, या औरतों में अगर ये बात हो, हाँ, वो नहीं, उस पर जो शॉक्ड होगा, अच्छा दूसरी शादी। लेकिन अगर आप ये बोलें कि उस खातून का किसी से अफेयर है, या किसी मर्द का किसी से अफेयर है, शादीशुदा का, अच्छा परेशान होगा अपनी बीवी से, परेशान होगी अपने शौहर से, तभी ये स्टेप लिया होगा। मतलब वो गुनाह वाला स्टेप हमारे लिए आसान हो गया, उस पर हम इतना शौक नहीं देंगे। लेकिन जो हलाल है शादी का, उस पर हम ऐसा रिएक्शन देते हैं कि ओ दूसरी शादी कर ली, ओ ये कर लिया। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वाइजली समझने की ज़रूरत है। आपके दिन रात का सुकून आपकी शादी और इन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। एक बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि मर्द कभी भी 2 महाज पे एक साथ नहीं लड़ सकता। एक ज़रिया माश, आपकी जॉब या बिज़नेस, दूसरा वाइफ। अगर दोनों एक साथ आपके साथ मसले हों, क्या बात है, तो वो कभी भी इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता, भले जितना समझदार क्यों ना हो। इन दी एंड उसको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, और रीज़न यही है, छोड़ने का रीज़न यही है कि आपकी जो फैमिली का जो सेटअप है वो अलग होता है। तो ये सारी बातें हैं, आप लग्जरी लाइफ से बचें। सही। आप जो हासिल है उस पर शुक्र अदा करें, जहाँ तक चल सकते हैं वहाँ तक चलें, अच्छे अंदाज में चलें। खुदा ना खास्ता अलहदगी की तरफ जाते हैं, अपने मुँहों को बंद करें, आपस में बैठ के डिसाइड करें, बग़ैर किसी बात के, बग़ैर किसी रिस्ट्रिक्शन के फ़ैसला करें, और आज़ाद करें अपने आप को। ना आपकी लाइफ ख़त्म हो रही है, ना दूसरे की लाइफ ख़त्म हो रही है। ठीक है, अगर कोई ये कहता है कि नहीं मैं छोड़ कर चला जाऊँगा, या मैं छोड़ के चली जाऊँगी, तो मैं अंदाज़ा होगा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। खुदा का निज़ाम बहुत बड़ा है, अगर आप समझने के लिए तैयार नहीं है तो शायद उसको भी अच्छा मिल जाए, शायद आपको भी बहुत अच्छा मिल जाए। तो इस चीज़ को और अपने सुकून को, अपने आराम को देखें, निभाएं, अच्छे से निभाएं, इस रिश्ते में मोहब्बत डालें। मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताऊँ, औरत से करें थोड़ा सा वक्त, औरत से अगर आप, ये टॉपिक ही ऐसा है कि वक्त तो जाएगा। जी। औरत से अगर आप हर काम हर चीज़ करवा सकते हैं, लेकिन मोहब्बत में, अगर मोहब्बत नहीं है ना, आप अपना दिल भी रख दें उसके सामने, ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, ज़बरदस्ती आप उससे कुछ भी नहीं करा सकते। आप उससे मोहब्बत में वो फना कर देगी अपने आप को, हर चीज़ आपके लिए मानेगी, सब कुछ करेगी। आप इस रिश्ते में मोहब्बत डालें, उसकी तारीफ़ करें। अपनी बीवी की तारीफ़ करने में क्या जा रहा है? क्या होगा अगर आप 10 लोगों के सामने बोलेंगे भाई क्या खाना पकाया है, भाई बड़ी अच्छी लग रही हो। अपनी बीवी को अगर आप ये बोलते हैं, अकेले में बोलते हैं, या जैसे आपका एक माइंडसेट है, या किसी के सामने आप उसकी तारीफ़ करते हैं, क्या चला जाएगा?
इसी तरीके से अगर वाइफ 10 लोगों में ये बोलती है नहीं यार मेरा शौहर तो बहुत कोऑपरेटिव है, सही। मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, क्या चला जाएगा? इससे इस रिश्ते के हुस्न में 4 चांद लग जाते हैं। और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इश्यूज़ तो आएंगे, और वो इश्यूज़ जब आते हैं तो फिर वो फेलियर्स की तरफ जाते हैं, और जब फेलियर्स की तरफ जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है ज़िंदगियाँ ख़ानदान अलग होते हैं। ये सिर्फ जी। 2 मियाँ बीवी अलग नहीं होते, बल्कि ख़ानदान अलग होते हैं। क्योंकि जब अलहदगी होती है तो रंजिशें होती हैं, और रंजिशें होती हैं तो फिर आप एक दूसरे से मिलना, बातचीत करना ये सब पसंद नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि हमने इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल बात करी है। करिए। बाकी ये कि अगर कोई सवालात होते हैं और लोगों के, जी। और अगर वो करते हैं तो इस पे इंशाल्लाह खैर बिल्कुल देखा ऐसा ही जाएगा। है। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। व्यूअर्स को तमाम, जिस तरह मैंने कहा था कि इन डिटेल इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले पिछली वीडियो में, पिछले हिस्से में हमने शादी डिस्कस की, दैन उसके फेलियर्स क्या रीजंस होते हैं, किस तरह शादी को बेहतर किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि हम तमाम इस मौजू को कवर अप कर चुके होंगे। अगर आप अभी भी समझते हैं कि कोई सवाल जो आपके पास हो और आप हमसे करना चाहें, तो कमेंट सेक्शन है आपके पास, आप उसमें हमें बताएं। देन हमारी कोशिश होगी फिर एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए हम एक अलग से एक वीडियो बनाएं, जिनमें आपके तमाम सवालात का Q&A कर लेंगे, ताकि आपके सवालात का जवाब मुस्तनद तरीके से और बेहतर तरीके से दिया जा सके। इंशाल्लाह जैसा आपसे वादा किया है कि अपकमिंग वीडियोस हमारे पास डिफरेंट मौज़ूआत हैं। आप समझते हैं अगर कि जो मौज़ूआत डिस्कस करना चाहिए हमें, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम उसको डिस्कस करें। आज का मौजू हमारा यहीं तक था।